हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्वेश्चंस इंसर्ट किए गए हैं 19, 20, 21 एंड 22। इसमें CSIR के भी इन्वॉल्व हैं तो गेट के भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉपिक कर रहे हो तो केवल यहाँ पर आपको केवल गेट के या फिर नेट के ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको गेट के क्वेश्चंस भी करना नेसेसरी है। तो किसी भी टॉपिक को अच्छा करने के लिए आपको दोनों ही एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसकी सारी प्रैक्टिस एक साथ करनी नेसेसरी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसकी प्रोवाइड किए थे आपको क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। अब आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली, जितना आपको आता था आपने उतना कर लिया होगा आई थिंक, जैसे मैं सोचती हूँ। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा। तो अभी टाइमर के साथ में, जैसे भी कोई स्टूडेंट न्यूली है जिसने ये सीरीज़ देखी नहीं है तो उसके लिए टाइमर किया है, तो वो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे और फिर इसका सॉल्यूशन दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, जिससे कि आपका आंसर हमें पता चले, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअलिटी में। ठीक है, क्वेश्चन टाइम अप हो गया। ए मोनोटोमिक परफेक्ट गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2 अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन या फिर एडियाबेटिक कंडीशन। द प्रेशर ऑफ गैस विल फॉल फॉर रैपिडली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक कंडीशंस कहा गई है और यहाँ पर P और V का कुछ रिलेशनशिप है। तो यहाँ देखो प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ कहा गया है यहाँ पर। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है एडियाबेटिक के कंडीशंस पर कि PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V और ये हो जाएगा इसके साथ में गामा। गामा यहाँ पर ये जो मोनोटोमिक परफेक्ट गैस है उसके बेस पर है। वैसे मोनोटोमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है, ये स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती है उसके लिए ये रहता है। तो मोनोटोमिक के लिए ये जैसे अपन CV और CP निकालते हैं ना, CV एंड CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इनका रेशो ही CP/CV, इसी को हम गामा कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें बताना है। तो मोनोटोमिक के लिए आपको पता है कि CV की वैल्यू 3/2 R होती है और CP की वैल्यू 5/2 R होती है। तो हम इतना मान लीजिए भूल भी जाए, लेकिन हमें एक चीज़ याद रहेगी, मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.6 होती है। और इसी के साथ में एक पैरेलल कि डायटोमिक के लिए क्या होती है, अगर डायटोमिक पूछ ले तो वहाँ पर 1.4 होगी। तो 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको गामा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो 3/2 रेश इस तरीके से दे रखा है, ये हमें डेसिमल में 1.6 लिखा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5/3 को अगर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 बचेगा 10, और तो यहाँ पर सोल्व करना आपको। तो 5/3 यानी कि 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो ये नेट जून 2020 का है, तो वही सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, ये शायद समझ में आया होगा आपको आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट है। ये नेट जून 2020 का है। अच्छे से करना क्वेश्चन को। अभी हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका टाइम अप होने वाला, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन क्या है, द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड A विथ लिक्विड B RLN2 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ये साथ में इसके माइनस RLN2। द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चेंज इन एंट्रोपी अपॉन मिक्सिंग 1 मोल लिक्विड A एंड 1.0 मोल ऑफ लिक्विड B, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्सेस मोलर एंट्रोपी मिक्सिंग दे रखी है ऑलरेडी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
तो जब एक्सेस मोलर एंट्रोपी निकालते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल इक्वल्स टू होता है एक्सेस मोलर एंट्रोपी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर्मूले वाइज, एक्सेस मोलर एंट्रोपी। तो एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल इक्वल्स टू एक्सेस मोलर एंट्रोपी। तो अब आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो है, जो फाइंड आउट तो करना है वो तो एक्सपेरिमेंटल ही होगा, लेकिन पहले आपको जो निकालना है वो थ्योरेटिकल है। तो पहले हमें थ्योरेटिकल निकालना होगा क्योंकि डाटा हमें गिवन है, और हमें निकालना एक्चुअलिटी में क्या है, एक्सेस मोलर। तो यहाँ पर RLN2 ये तो गिवन है, थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं जिसे हम निकालते आए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से यूज़ लेना है। तो हम जो निकालते हैं वो थ्योरेटिकल है और एक्सपेरिमेंटल हमें फाइंड आउट करना है। तो यही इसका ओवरऑल फॉर्मूला है। तो इसमें दे रखा है 1 मोल A और 1.0 मोल B। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर कौन सा लेना है आपको, XI ln XI लेना है, ठीक है, NI ln XI नहीं लेना है, उससे आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी 1.0 मोल के रिस्पेक्ट में कहा है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल आ जाएगा 1/2 ln 1/2 प्लस दूसरे के, ये तो हो गया A के रिस्पेक्ट में, दूसरा 1/2 ln 1/2। याद तो होगा सभी को, XI निकालना है, टोटल मोल लेने नीचे और उस मोल के रिस्पेक्ट में कितने मोल दे रखे हैं A के रिस्पेक्ट में वो ऊपर आता है। तो यहाँ सोल्व कर लीजिए, तो यह जगह -R और यहाँ पर ये 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे -2 ln 2, ये भी 1/2 ln 2, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा, तो यहाँ से सोल्व करना है, तो ये -हाफ, ये -हाफ, ln 2 तो कॉमन हो जाएगा, -हाफ यानी कि 1 हो जाएगा, -1 ln 2, बाहर माइनस ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा R ln 2। तो ये आया इसका सॉल्यूशन, इसमें हमने थ्योरेटिकल निकाला है। तो अब हमें एक्सपेरिमेंटल को तो मान लेना है x, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। थ्योरेटिकल है R ln 2, इधर दे रखा -R ln 2। अब आपको x निकालना है, तो यहाँ से इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस में -R ln 2 प्लस R ln 2। तो ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा एक्सपेरिमेंटल जो आपसे पूछा था वो 0 है। डेल्टा मिक्स के बेसिस पर भी ऐसे ही पूछते, तो आपको वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल इक्वल्स टू एक्सेस मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, इस तरीके से उसमें भी आपको करना है। वो 2019 में आया था, तो वो पहले से ही हमने कर रखा है, ठीक है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, कीजिए क्वेश्चन को। आपका टाइम अप होता है। देखो, पहले इस सॉल्यूशन को देखने से पहले क्या आपने लाइक कर दिया है सेशन को? जुड़ते ही सबसे पहले लाइक कर दिया करो, और हो सके तो फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इन जूल, यानी आपको आंसर जूल में देना है, ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस व्हेन इज कंप्रेस आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1.0 एटीएम टू 2.0 इज क्लोजेस्ट टू। तो आपको चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालना है। तो पहले फॉर्मूला म्यू इक्वस टू, जब भी कहे केमिकल तो म्यू इक्वस टू म्यू नॉट प्लस RT ln, यहाँ पर आएगा P एंड P नॉट, यानी कि ये है इनिशियल और ये है फाइनल, इस तरीके से लेते हैं, यानी कि नीचे की तरफ इनिशियल, ऊपर की तरफ फाइनल है। तो यहाँ चेंज निकालना है, तो चेंज है म्यू माइनस म्यू नॉट, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, इधर ये प्लस में, उधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एज इट इज़ RT ln, अब P1 फाइनल और इनिशियल क्या है, इनिशियल देखो 1.0 एटीएम टू 2.0, यानी कि इनिशियल आपका 1 है और ये है 2, ठीक है, हो गया काम, चेंज निकालना है था केवल। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है अब आपको, R की वैल्यू पता ही है आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T की क्या दे रखी है यहाँ पर
टी यहाँ है 300 केल्विन, इनटू में ln2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ऑलरेडी, तो आपको लॉग में नहीं लिखना है इसको, तो 0.69। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मोल और दे रखा है, तो यहाँ पर आप मोल और ऐड करोगे 1 मोल, क्योंकि आपको आंसर जूल में देना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मोल से मोल इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, केल्विन इन्वर्स से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो इस मीन्स आपने अब राइट किया है, तो आपका आंसर जूल में आएगा। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1725 जूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, कीजिए क्वेश्चन को। इसको अच्छे से करना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा भी रखे हैं, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। फॉर ए वांडरवाल गेस द पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू डेल वी बाई टी, तो आपको पता है ये फर्स्ट लॉ के बेसिस पर है, डेल यू डेल वी। तो यहाँ पर इसका क्या लिखते हैं अपन? p माइनस पी, इसमें t से डिवाइड कर देते हैं और t से मल्टीप्लाई कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये तो बना आपका फॉर्मूला, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको चाहिए इसमें कुछ ऐसा कि आपकी ये वैल्यू है वो किसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, तो आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया गया है, वांडरवाल गेस। तो वांडरवाल गेस पता होनी चाहिए, p प्लस a अपॉन में v स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। वैसे इसमें n होता तो n स्क्वायर और v माइनस एन बी और एन आर टी होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार मोल्स के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ मोल्स का कोई रोल नहीं है, तो मैंने यहाँ नहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ मैं। तो अब क्या करना है, आपको कुछ ऐसा बनाना है जो इसमें फॉर्मूले में दे रखा है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप क्या करोगे, p को इधर ले लो और बाकी सबको उधर भेज दो आर टी की तरफ, तो ये तो चला जाएगा नीचे की तरफ, और ये माइनस में है ये वाली टर्म, तो ये इधर प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में p का फॉर्मूला बन गया है। अब आपको इस फॉर्म में लाने के लिए ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इस सेकंड वाली को फर्स्ट वाली इक्वेशन बनाने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन मतलब ये जो टर्म दिख रही है जिस पर मैंने एरो लगाया है, ये बस इतना पार्ट डेल p बाई डेल टी एट कांस्टेंट v, इसको ऐसा बनाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल t से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो कर दीजिए, इजी है, डेल p बाई डेल टी क्या रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब जो वैल्यू आपके सामने कांस्टेंट है उसको तो साइड में ले लीजिए, जैसे r कांस्टेंट है, v माइनस बी ये भी कांस्टेंट है। अब v आपका कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो कर दोगे आप, तो v माइनस बी ये कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल के साथ में यानी कि t के साथ में, जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनको बाहर ले लो जिनका आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो डेल टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो टी से टी कैंसिल, तो आर वी माइनस बी, और यहाँ पर ए और वी भी क्या है, कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट रहता है और वी ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट मेंशन कर रखा है, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको वैल्यू मिल गई है डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वी की, जो कि आर अपॉन में वी माइनस बी है। अब आपको पुट करना है वैल्यू को, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब डिफ़िकल्ट नहीं है, ये काफ़ी इजी हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है, मुझे पता है, ये बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसी कोई प्रैक्टिस लेके बैठ जाइए जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन गेट में ज़्यादा है और नेट में अभी करंटली पूछे जा रहे हैं। देखो 20 में पूछा है, और अभी 21 22 वाली एग्ज़ाम में पूछा था। चलो ठीक है, अब आपको वैल्यू तो मिल ही गई, तो यहाँ पर t और यहाँ पर r अपॉन में v माइनस बी लिख देते हैं, माइनस में p। अब p को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, हमने वांडरवाल इक्वेशन लिखी थी, तो उसमें rt के नीचे v माइनस बी था, और यहाँ पर क्या था, इसमें एक बार कंप्लीट लिख लेते हैं,
इजी रहेगा समझना कि मैंने लिखा कैसे है, वो बता देती हूँ। p प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा p आर टी और v माइनस बी, ये जाएगा माइनस में a अपॉन में वी स्क्वायर। अब आपको p की जगह ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, ये काम करना है। तो कैसे करोगे, बस रिप्लेस करना है इस वैल्यू को। अब कंप्लीट हो चुका है, आंसर आ चुका है आपका। वैसे पास ही हो आप r अपॉन में v माइनस बी माइनस आर टी वी माइनस बी माइनस अब ये इधर रखोगे ना आप, माइनस ए अपॉन में वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस जो बाहर की तरफ है उससे ये क्या होगी, ये जो माइनस इनसाइड है ब्रैकेट के अंदर वो ओपन कर देंगे और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे ये वाली, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है इसके। अब यहाँ देखो ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा ए अपॉन में वी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी के। तो ये आपका राइट आंसर है, ए अपॉन में वी स्क्वायर। आंसर ऑप्शन सी है। आई थिंक आपके ये लिए प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा हो। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको सारी ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 1 बाय 1 हर वीडियो में आपको अवेलेबल होती जाए, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अब आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स भी आपके क्वालिफाई कर ही ले, फ्रीली अवेलेबल प्रैक्टिस है तो इसे कर ही लें, तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपके लिए प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।